So we have detailedly discussed about like normal dropping, loose dropping, its causes, like how to prevent it, and if the loose dropping occurs, like how to treat it. So almost we have discussed a lot of points. Now we are yet to conclude the discussion. I want you to give some of the suggestions like what farmer can do in their day-to-day operations, because I believe like each and every like small step which they are taking in the farm, that will lead to a big difference. So, what kind of suggestion you would like to give to farmers in their day-to-day routines, sir? Yes, Shalini. So whenever this loose dropping is there, so most of time farmer can do some certain thing such as like मैं जैसे बताना चाहता हूँ कि फार्म में जस्ट एवरी डे वन वॉक करना चाहिए। जैसे कि ब्रॉयलर फार्म है तो डेली एक वॉक करने के 5 मिनट का वॉक करने के बाद आपको पता चलेगा कि ड्रॉपिंग किस प्रकार के हैं क्या नहीं, तो वो आपको एनालाइज हो जाएगा कि हमारा बर्ड कौन से सिचुएशंस में। डेली करोगे तो इट्स बेटर, नहीं तो एक दिन गैप रख के भी करोगे तो आपको पता चलेगा। दूसरी एक चीज़ है कि वाटर की जो क्वालिटी है, तो सडनली अगर चेंज हो गया तो आप वाटर की क्वालिटी कैसे, जैसे मैंने बताया टीडीएस की मात्रा अगर ज़्यादा है तो कुछ वो भी आप देख सकते हैं। नहीं तो कभी-कभी साल्ट का कंटेंट भी कभी ज़्यादा हो गया तो तब भी लूज़ ड्रॉपिंग की संभावना ज़्यादा हो सकती है। तो आप देखना कि आपकी फीड में साल्ट ज़्यादा जा रहा है या फिर वाटर से थ्रू जा रहा है। और एक दूसरी एक चीज़ फार्मर देख सकता है कि माइकोटॉक्सिन कुछ-कुछ डायरिया या कुछ लूज़ ड्रॉपिंग्स माइकोटॉक्सिन से ही एसोसिएट, देयर आर नंबर ऑफ माइकोटॉक्सिन्स, तो उससे ही एसोसिएटेड हो सकती है। उस पे भी आप देख सकते हैं और आपके न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं। दूसरी एक चीज़ महत्वपूर्ण चीज़ आप देख सकते हो कि मैंने जो एक बात बताई थी स्ट्रेस के बारे में। तो हीट स्ट्रेस में सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ ये है कि जब आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हो, तो वो बैलेंस जा रहा है, नहीं जा रहा है, ये चीज़ें आप देख सकते हो। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पूरे पोल्ट्री के ऑपरेशंस में रिकॉर्ड कीपिंग, क्योंकि रिकॉर्ड कीपिंग जैसे रखोगे तो आपको प्रोडक्शन बढ़ रहा है या कम हो रहा है उसका एनालिसिस होता है। क्योंकि जैसे कि लूज ड्रॉपिंग आती है तो वो सीधा मैंने जैसे बताया कि इट विल अफेक्ट टू द एफसीआर आल्सो एज वेल एज द एग प्रोडक्शंस आल्सो। सो फार्मर कैन सी दीज ऑल द थिंग्स। और इसमें कुछ दिक्कतें दिखी कि सडनली 2 दिन से 3 दिन से कंटिन्यूस कुछ चेंजेस दिखे, तो फार्मर कैन कंसल्ट their respective veterinarians, their respective nutritionists. So these things farmer can use for day-to-day operations in their farm on their farm.